ज़राई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज को आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता दिनों खतूत के तबादले के बाद इख्तलाफी नुकात पर बातचीत की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। गरज की कोई फरीक अपने मौक़िफ़ से कदम पीछे खींचता नजर नहीं आ रहा, लेकिन बातचीत पर दोनों को इत्तफाक है। मरकज ने किसान यूनियनों को खत लिखकर बातचीत के अज़्म को दोहराया और खुले मन से बातचीत की दावत दी है। मरकज के मुताबिक वो खुलूस नियत के साथ मसले का हल तलाश करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने किसानों से बातचीत के अगले दौर के लिए तारीख और वक्त का तयन किसानों को खुद करने के लिए कहा है। इस बीच चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, 1 महीना मुकम्मल हो चुका है किसानों के आंदोलन को। दोनों तरफ से कह दिया गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वक्त का तयन अभी तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि आज का दिन कुछ अहम होगा कि बातचीत आगे थोड़ी बढ़ेगी इस हवाले से? देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 1 हफ्ते में 2 बार किसान संगठनों को पत्र लिखा गया और ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत जो कहीं बीच में रुक गई है वो फिर से शुरू हो। हालांकि जो पहले पत्र लिखा गया था उसमें किसानों की तरफ से कह दिया गया था कि कोई नया इसमें प्रस्ताव नहीं है, केंद्र सरकार एक ठोस प्रस्ताव के साथ आए तो हम आगे उस पर बातचीत के रास्ता तैयार करेंगे। और जो कल फिर से केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि किसान संगठन बिल्कुल खुले मन से और आए, जो पिछली जो बातें हुई हैं उसको खत्म करके नए सिरे से एक बातचीत शुरू की जाए, जिससे कि ये पूरा जो समस्या है इसका कहीं ना कहीं एक हल निकाला जाए। उसके लिए किसान संगठन जो हैं वो तय करें तारीख और समय, उस पर केंद्र सरकार बातचीत करने को तैयार है। जैसा किसान संगठन चाहेंगे उस तरह से जो बातचीत की दिशा है वो आगे बढ़ेगी। तो केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है और कोशिश में यही है कि कैसे भी ना कैसे करके जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके बीच से एक रास्ता निकाला जाए बातचीत के जरिए। और उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण एक दिन होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से आज सीधा संवाद करने जा रहे हैं। जब उन्होंने 4 दिन पहले जब किसानों को संबोधित किया और तमाम कार्यक्रमों में भाग लिया तो उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर एक अहम दिन होने जा रहा है। उस दिन वो किसानों से सीधा संवाद करेंगे और आज के संबोधन में कोशिश यही होगी कि जो किसान जो नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं कृषि बिलों को लेकर, उसमें उनको समझाने की कोशिश हो और केंद्र सरकार के जो किसानों के प्रति जो काम है उनको बताकर ये दिखाया जाए कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों की हितैषी है और लगातार किसानों के भले के लिए काम करती आई है। जो किसी कृषि बिल में जो किसानों को कुछ समस्या अगर आ रही है तो केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। आइए अपने सुझावों के साथ आइए, बैठ के बातचीत करते हैं। जो आपके सुझाव हैं उनको केंद्र सरकार मानेगी तो पूरी कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही है। अब गेंद जो है वो किसानों के पाले में है। हालांकि किसान संगठनों का कहना यह है कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के वो बातचीत नहीं करेंगे। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो एक ठोस प्रस्ताव लेकर आना होगा, उसी के बाद में बातचीत की तारीख और समय तय किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि अब किसान संगठन जो कल की तरफ सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है, जो प्रस्ताव गया है, उस पर किस तरह से अपना रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, आज का दिन अहम माना जा रहा है क्योंकि आज आंदोलन को और एहतजाज को 1 महीने मुकम्मल हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल जो मरकज की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, खुला खत लिखा गया था, उस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किसानों की तरफ से किया जाता है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन गौड़ और तफसीलात इस हवाले से देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हम जानते थे कि समाजवादी पार्टी ने किसान घेरा प्रोग्राम के हवाले से ऐलान पहले से ही कर रखा था, तो इस हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी किसान घेरा प्रोग्राम आज मुनक्किद कर रही है। पार्टी लीडर गांव देहात में किसानों से बातचीत करेंगे।